गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किस टॉपिक का? मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट 2 लेक्चर हम आपको डिलीवर कर चुके हैं, अब बात करते हैं बेटा थर्ड लेक्चर की। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जितने भी क्वेश्चंस लाएंगे सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। देयर आर 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 2020 का है, सेकंड 18 का है, थर्ड आपका 2020 का है और फोर्थ क्वेश्चन आपका 2019 का है बेटा, ठीक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से। क्या कह रहा है बेटा? इफ आपको एक बी मैट्रिक्स गिवन है, कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है? बी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एल्फा, एल्फा की सारी वैल्यूज का आपको सम कैलकुलेट करना है, फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या कह रहा है बेटा? b इज द इनवर्स ऑफ a। जब बेटा b इज द इनवर्स ऑफ a है मींस b इक्वल टू a इनवर्स। ऑल्सो वी कैन राइट a इक्वल टू b इनवर्स। सिंपल। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैं क्या कर रहा हूं बेटा? बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया मैंने। यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to determinant of b inverse, it meaning 1 upon determinant of b, 1 upon determinant of b। हाँ जी, क्या करा हमने इसे? आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, आपके पास मैट्रिक्स कौन सी है? b, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a को आपको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ b। क्वेश्चन आपका हो चुका, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए पहले। क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका? बी मैट्रिक्स दिस वन, 5 रो और कॉलम कैंसिल, दिस इज -2 -3 -2 अल्फा, रो और कॉलम कैंसिल आपका 0 माइनस अल्फा और बेटा +1 रो और कॉलम कैंसिल आपके 0 -2 अल्फा। एडजस्ट करो बेटा। दिस इज -25 -5 इंटू 5, दिस इज +2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और दिस इज -2 अल्फा। इट्स योर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ जी, आ जाइए अपनी कंडीशन पे। आपको क्या गिवन था बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस 1 इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू? 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -25 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -24 इक्वल टू 0। ऑल्सो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 इक्वल टू 0। बेटा 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना है? 1, क्या होंगे आपके? 4 और 3। हाँ जी सर, सबको पता है बेटा। अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 3 अल्फा -12 इक्वल टू 0। From first two term alpha is common, alpha -4. From last two term 3 is common, alpha -4. Means alpha -4 and alpha plus 3 equal to 0। आपकी alpha की वैल्यूज क्या आ गई? 4 and -3। क्या पूछा था जी उसने क्वेश्चन में? Find the sum of the all values of alpha। alpha की 2 वैल्यूज आई, जरा दोनों का सम कैलकुलेट कीजिए। सम इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपका? 4 - 3 इक्वल टू 1। इट मींस योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C। Now question number second। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जेई के क्वेश्चंस में आपको अप्रोच देखनी है, ठीक है, रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे क्या कह रहा है जी? b इक्वल टू a टू द पावर 20, b a की पावर 20 के इक्वल है। हाँ जी, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। जो आपकी बी मैट्रिक्स बनेगी उसके फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट्स का सम आपको बताना है, क्या होगा? 211 210 231 या 251। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है जी? ए मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 1 0 0 1। बेटा आपको क्वेश्चन को रीड करके ही समझ आ गया होगा। आपको बी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है और बी मैट्रिक्स a टू द पावर 20 के इक्वल है, मींस
आपको a टू द पावर n कैलकुलेट करना पड़ेगा, a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, या तो हमें वहां से कोई सिमेट्री मिल जाएगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ वहां फॉर्म होगा। कैलकुलेट कीजिए, आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, a स्क्वायर बेटा a इंटू a से क्या आएगा, a स्क्वायर आपका 1 1 1 0 1 1 0 0 1 इंटू a 1 1 1 0 1 1 0 0 1 करो बेटा, क्या आ रहा है a स्क्वायर। देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 मीन्स 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 मीन्स 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 0 मीन्स 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 मीन्स 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम दिस इज 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका 1, इट्स योर a स्क्वायर। नाउ बेटा अभी आप a और a स्क्वायर में जरा कंपैरिजन कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट रो आपकी सेम आ रही है, सेकेंड रो इसमें है 1 1 0, यहां हो गया 2 1 0, थर्ड रो है यहां पर 1 1 1, यहां हो गई 3 2 1। ठीक, चलिए a क्यूब भी कैलकुलेट कीजिए, a क्यूब a स्क्वायर इंटू a 1 2 3 0 1 2 0 0 1 इंटू a क्या है जी हमारा 1 1 1 0 1 1 0 0 1। कीजिए एडजस्ट बेटा, क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है बेटा 1 0 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 0 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका 0 आ रहा है बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 3 आ रहा है जी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0 मीन्स 0, सॉरी 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 आ रहा है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए क्या आएगा बेटा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 1 3, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1, ये आपका a क्यूब। अब ध्यान से देखो बेटा 100% आपको कोई ना कोई सिमेट्री मिलेगी। a की फर्स्ट रो देखिए 1 0 0, a स्क्वायर की फर्स्ट रो ऑल्सो 1 0 0, a क्यूब की फर्स्ट रो 1 0 0। ठीक है जी, अब सेकंड पे आ जाओ, a की सेकंड रो 1 1 0, a स्क्वायर की 2 1 0, a क्यूब की 3 1 0। सर बन रही है सिमेट्री, आ रही है कुछ बात। चलिए थर्ड पे आइए 1 1 1, एक a स्क्वायर की 3 2 1, और इसकी बेटा 6 3 1, मींस आपको क्या कैलकुलेट करना होगा यहां से a टू द पावर n, a टू द पावर n फॉर्म कीजिए बेटा। देखिएगा फर्स्ट रो हमारी सेम है सबकी 1 0 0, इसकी भी फर्स्ट रो क्या हो जाएगी 1 0 0। अब जरा सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो में 1 1 0 2 1 0 3 1 0, मींस ये दोनों कॉलम एलिमेंट तो आपके सेम है, और इस एलिमेंट पे क्या पैटर्न चल रहा है आपका 1 2 3, 1 2 3 की अनेक टर्म n। आगे चलिए 1 1 1 3 2 1 6 3 1, मींस लास्ट एलिमेंट तो सेम है 1। अब जरा सेकेंड वाले पाइए 1 2 3 मींस n। ठीक, और अब आ जाओ जरा बेटा किस पे, आपका फर्स्ट पे, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 3 6, यहां देखिए ध्यान से आप 1 3 6, सर ये तो ना एपी है ना जीपी है। ठीक है, और अगर एपी जीपी नहीं है तो आपने सबने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वो प्रोग्रेशन आप इसे एडजस्ट करके क्या कैलकुलेट करेंगे nth टर्म, और ये आपकी एपी बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, उसे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बेटा एक टर्म और एडजस्ट कर लो, a टू द पावर 4 की टर्म देखो क्या आएगी। अगर a टू द पावर 4, यहां से अगर हम a टू द पावर 4 कैलकुलेट करें और 1 1 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 6 3 और 1 इट बिकम 10। आपको और क्लियर हो जाएगा, जिस बच्चे को नहीं आती है सीरीज सॉल्व करनी, दिस वन। हाँ जी, हमें इसकी अनेक टर्म कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते थे, आप लिखते थे s इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस अप टू an। उसके बाद क्या करना होता था सर, एक स्टेप छोड़ के लिखते थे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस अप टू
लास्ट टर्म इज ए एन और इससे प्रीवियस टर्म ए एन माइनस वन, सब्ट्रैक्ट माइनस 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 माइनस, हाँ जी, दिस इज 0 फ्रॉम हियर 1 + 2 + 3 + 4, सर हो गया काम, प्लस अप टू एन टर्म और माइनस ए एन डायरेक्ट कर दो बेटा, माइनस ए एन इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चलो यहां लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में 1 + 2 + 3 + 4 + so on अप टू n टर्म्स, ठीक। और अगर हम इसका सम कैलकुलेट करें, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो दिस इज इक्वल टू n × n + 1/2, मींस आपके थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बेटा वो क्या होगा n × n + 1/2, इट्स योर an। हाँ जी, आपको क्या करना था, आपसे उसने कहा था कि b जो है वो किसके इक्वल है a⁻20। अब तो a⁻20 कैलकुलेट कर देंगे हम, हमें n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 20, और उसने क्या पूछा था सम किसका, ऑल द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज का सम कैलकुलेट कर दो। क्या आएगा सम आपका बेटा, सम इक्वल टू 1 तो 1 ही रहना है, प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 20, आप n के प्लेस पे 20 पुट करेंगे और जरा इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 20 × 21/2, 10 टाइम्स कैंसिल, मींस 1 + 20 + 2 10, तो दिस इज इक्वल टू 231, इट्स योर आंसर। चेक कीजिए आपका राइट ऑप्शन इज सी, इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बेटा हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, हम सारे क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है विद कंसेप्ट, आपका 100% स्कोर 90+ होगा, 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपका फंक्शन एफ है, एफ मैपिंग आपकी π/4 to π/2 to r डिफाइंड बाय f θ इक्वल टू दिस वन, इट्स योर फंक्शन, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे दिया। सर ऐसा तो फंक्शन कभी नहीं होता, बिल्कुल होता है बेटा, फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। r, m एंड कैपिटल M रेस्पेक्टिवली, मींस वो क्या कह रहा है बेटा, मिनिमम वैल्यू इज स्मॉल m, मैक्सिमम वैल्यू इज कैपिटल M ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है जी। देन ऑर्डर्ड पेयर mn इज इक्वल टू, आपको स्मॉल m और स्मॉल n की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, कीजिए स्टार्ट बेटा। हाँ जी, आपकी जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले तो इसे ही सॉल्व कर दो। -sin² θ -cos² θ 12 -1 -sin² θ -1 -cos² θ और बेटा 10 और 1 1 -2, सॉल्व इट। इसकी वैल्यू उठाइए बेटा, पहले क्या आएगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, आप इसे एक्सपेंड करेंगे, हमें क्लियरली शो हो रहा है, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम यहां एक ऑपरेशन दे देते हैं, C2 रिप्लेस बाय C2 - C1। सर क्यों, पता चल जाएगा बेटा, सर क्यों, दिस माइनस दिस, हम फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे, sin² θ -cos² θ और 12। हाँ जी बेटा, माइनस करेंगे, दिस इज -1 ऑल्सो -1 और दिस माइनस दिस -2, 1 1 -2, ठीक। एक ऑपरेशन और दे दो, देना चाहो, अदरवाइज यही एक्सपेंड कर दो, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, करना चाहते हो बिल्कुल कर दीजिए। चलिए कर लेते, चलो यही -sin² θ, बेटा रो और कॉलम कैंसिल, क्या आएगा 2 + 2 +1, रो और कॉलम कैंसिल, 2 cos² θ -12, 2 cos² θ -12, हाँ जी, +1, रो और कॉलम कैंसिल, 2 cos² θ +12, 2 cos² θ +12, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए। -4 sin² θ, -4 sin² θ हो गया जी, ये क्या हो गया बेटा आपका 2 cos² θ और दिस इज -12 + 2 cos² θ +12, बेटा 12 से 12 गायब, 4 cos² θ, 4 is common, it become cos² θ minus sin² θ, means we can write 4 cos 2 θ। 11th क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा था। हाँ जी, आपकी जो थीटा है, थीटा की उसने डोमेन हमें क्या गिवन करी है, थीटा की डोमेन दी थी उसने हमें π/4 to π/2। ध्यान से समझना इसे, आप सब लोगों को पता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिएगा यहां
थीटा जो ग्रेटर देन है वो π/4 टू π/2, ठीक है। बट जो आपका रिजल्ट आया है दिस इज 4 cos 2 थीटा, हियर थीटा इज 2 थीटा, तो आप थीटा को 2 थीटा बनाएंगे, तो 2 थीटा बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको रेंज में भी करना होगा, दिस इज π/2 और दिस इज पाई। अब आप देखिए आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप इस पे कॉस अप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का रिजल्ट कहां से चलेगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कहां से जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, सेकेंड में कैसा होता है नेगेटिव, कहां से जाएगी वैल्यू कॉस की, 0 से -1, 0 से -1, तो ध्यान से देखिए cos 90 0 और cos पाई -1, तो 0 से -1 मींस अगर हम cos 2 थीटा की बात करें तो क्या आएगा बेटा, 0 से मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और आपको किसका रिजल्ट चाहिए बेटा 4 cos 2 थीटा, मींस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos 2 थीटा ग्रेटर देन लेस देन मल्टीप्लाई बाय 4 -4 लेस देन 0। हाँ जी, देख लीजिए आपका ऑप्शंस, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होने वाली है -4, मिनिमम वैल्यू -4, आपकी उसने रेंज में क्लोज इंटरवल दिया था, आप इक्वल टू लगा सकते हैं, आप इक्वल टू अप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, इनइक्वलिटीज में तो मिनिमम वैल्यू इज -4 और मैक्सिमम वैल्यू इज 0, मींस -4 0, योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट्स योर राइट आंसर। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या करा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से रीड कीजिए। लेट ए इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स, बहुत अच्छी बात है जी, वेयर बी ग्रेटर देन 0, कोई बात नहीं, बी ग्रेटर देन 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी इज 2√3 -2√3 -√3 या √3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिर बेटा हम इसका ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट उठाओ बेटा, इसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, हाँ जी, दिस इनटू दिस 2b² + 2 -b² माइनस बी 2b - b +1 b² -b² -1। चलिए एडजस्ट कीजिए बेटा, क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, 2b² - b², 2 से मल्टीप्लाई होगा 2b² और दिस इज 4। नेक्स्ट टर्म 2b - b + b -b², चलिए b² से b² कैंसिल आउट, दिस इज -1, इट बिकम बेटा 3b² + 3, 3b² सॉरी 3b² नहीं, 2b² - b², b² + 3। हाँ जी, ये आ गया बेटा आपका क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की। ध्यान से देखो बेटा जरा इसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b² + 3 अपॉन बी, ऑल्सो वी कैन राइट b + 3 अपॉन बी। ये तो सर ये आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी, वेयर b ग्रेटर देन 0। बेटा एक बात याद रखना, जेई के क्वेश्चंस में अगर वो कहीं भी जरा सी भी कंडीशन यूज कर रहा है तो 110% उसका कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है। अब तक b ग्रेटर देन 0 का कोई यूज नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या यूज है, हम सब लोगों ने टॉपिक पढ़ा है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हमारी एक कंडीशन होती है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बट कब इफ ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो यहां पर उस कंसेप्ट का यूज होगा। ए का रोल प्ले करेगा आपका बी और बी का रोल प्ले करेगा 3 अपॉन बी, दीज आर 2 नंबर्स, ठीक है। देखिए हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। अगर हम दो नंबर्स की, अर्थमेटिक मीन क्या था बेटा हमारा a + b/2, यही होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, ऑल्सो वी कैन राइट a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। तो हेयर आपका a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a का रोल b और b का रोल 3 अपॉन b, मींस
b प्लस 3 अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू 3 अपॉन बी। बेटा b से b कैंसिल, b प्लस 3 अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3, इट्स योर आंसर। ठीक है, उसने क्या कहा था, पढ़ लेते हैं अब ध्यान से क्वेश्चन को। उसने कहा था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 मींस मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी 2√3। तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।